सभी को प्रणाम है। मैं खुशहाल मेहता तलवार जोहार कल्याण संस्था यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपने यहाँ के युवा साथियों को, युवा वर्ग को दो शब्द नशे के प्रति जागरूक करने के लिए कहना चाहूँगा। यह संदेश आज मुझे हमारे यहाँ के सम्मानित सज्जनों ने भी दिया है, जो शायद आप ही के माता पिता हैं, किसी न किसी के चाचा ताऊ हैं, किसी न किसी के भाई बहन हैं या किसी न किसी के परिजन हैं, जिन्होंने यह संदेश दिया है कि तलवार जोहार कल्याण संस्था से हमारे यहाँ के युवा साथियों को जागरूक किया जाए नशे के प्रति, नशे से दूर कैसे रहना है। यह हमारे एक संस्था का मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य भी है। तो युवा साथियों से मैं कहना चाहूँगा, खासकर 13 वर्ष 13 ईयर से लेके 17, 18, 19, 20, 25 साल के जो युवा साथी हैं, उनको नशे के प्रति दूर रहना ही होगा, क्योंकि आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, उज्जवल भविष्य हैं। आपके हाथ में कल के दिन हमारा देश आना है। अगर आज आप नशा करते हैं तो आप समझ सकते हैं, और आपको यह बात पता भी है कि आप नशा करेंगे तो कल के दिन हमारा भविष्य, हमारा देश खतरे में रहेगा। साथियों, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मेरा अनुभव है और जो मेरे को लगा, अपने हिसाब से मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भी अपने जीवन में यह एनालिसिस जरूर करना। मुझे तो कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन आज मैं एनालिसिस खैर मैं बहुत पहले कर चुका था, आप लोगों को बता रहा हूँ। शायद आप लोग थोड़ा जल्दी एनालिसिस करेंगे तो जल्दी संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे, जिससे आपका भविष्य संवरेगा, सुधरेगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ है, आपका घर बार आपका संसार है, आपका स्वर्ग है। आपके घर के पास जो मार्केट है वो भी उसी का दायरा है। तो आपको अपने घर बार को स्वच्छ रखना, सुंदर रखना, अपने मार्केट को स्वच्छ रखना, मार्केट के एरिया, आसपास का एरिया स्वच्छ सुंदर रखना आपकी जिम्मेदारी है। उसी तरह से मार्केट से आजकल एक बड़ा सा चलन पैदा हुआ है कि मार्केट से कुछ दूरी पे जो ऊंची सी जगह होती है ना, अच्छी सी जगह बैठने की, वहाँ पे जाके आप लोग दारू की बोतल, बियर की बोतल या बीड़ी सिगरेट नशा करने जा रहे हैं। पहले ज़माने में हम लोग वहाँ पर शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी या सांस लेने जाते थे, सुकून की। शाम को जब दिन भर काम करते थे ना हल बा के, तो शाम को बैठने जरूर जाते थे ऊंची सी जगह में, थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले पहले, और एक एहसास, प्रकृति के साथ एहसास बना के, संबंध बना के उस जीवन को जीते थे। ये मैंने खुद अनुभव किया है। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी आप लोग, आपके जो दोस्त लोग हैं या जो आपसे सीनियर हैं, वो आपको बहका के उस जगह पे ले जा रहे हैं, साथ में बियर, दारू, नशा, बीड़ी सिगरेट पीने को राजी कर रहे हैं। अब देखिए, उस प्रकृति का एहसास आप कैसे ले पाएंगे? आप तो नशे में चले गए हैं, आपका माइंड डाइवर्ट हो गया है, आप उस प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं बना सकते हैं। फिर क्या हो रहा है, आपने दारू तो पी लिया, नशा तो कर लिया, लेकिन वो गंदगी वहीं पे छोड़ के आ रहे हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है। आप जाइए अपने घर के मार्केट के आसपास थोड़ी दूरी पे जाइए। मैंने खुद देखा है रास्ते में, आप लोग आजकल क्या कर रहे हो, बस सूरज ढलते ही 2-4 यार इकट्ठे हो जा रहे हैं, गाड़ी लेके, बाइक लेके, वहाँ पे जाके ऐसा माहौल बनाया है। तो ये क्या आपके लिए अच्छा है? यह जो आपके माता पिता आपको यह करते हुए देख रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है? आप खुद एनालिसिस करिए, नहीं लग रहा होगा ना कहीं ना कहीं। तो इसमें एक राज भी छुपा हो सकता है, जो मुझे एहसास है। और 90s का जो दशक था और 2000 का जो दशक था, उसमें से कुछ लोग जो बहुत कुछ करना चाहते थे, जिनके सपने बहुत ऊंचे थे, उन्होंने मुझे अपनी व्यथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई। खुशहाल, जिस तरह से तुम आगे बढ़े हो, उस तरह से हम भी आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन हमारे यार दोस्त या हमारे जो परिजन थे, उनकी संगत में आने से हम किसी और रास्ते में भटक गए हैं। अब क्या वजह थी? या तो उनकी खुंदक थी कि इसको राह भटकना है, भटकाना है, या तो वो वजह, उस वजह की वजह से हमें राह भटका के नशे की राह पकड़ा दी गई है, या फिर कोई और वजह हो सकती है। लेकिन आज वो कहते हैं कि आज हमें एनालिसिस है कि इसकी वजह से मैं यह रास्ता भटका। अब खुशहाल, तू ही बता कि क्या मैं इसकी खानदान को रास्ता भटकाऊंगा, नहीं भटकाऊंगा? यह सत्य बात है और मेरे से कहा गया है, यह सच्चाई है। तो मैं यहाँ पे यह कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आप मार्केट से थोड़ा सा दूरी पर जाइए, जहाँ पर अच्छी जगह है, जिस जगह को अच्छी कह रहे हो आप, बैठने जा रहे हो, और उसी जगह को गंदगी फैला रहे हो, अच्छी बात है? नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भाई आपका चाहे सीनियर है, परिजन है, या आपके रिश्तेदार है, या आपका बड़ा भाई, कोई भी है, आपको अगर लेके उस जगह पे जा रहा है और आपको नशा करने के लिए जागरूक कर रहा है, तो आप अपने आप एनालिसिस करिए कि क्या वजह है कि वो आपको वहाँ पे ले जा करके नशा करने पे मजबूर कर रहा है। क्या आपको वह रास्ता भटकाना चाह रहा है? खुद समझिए, अगर है तो क्यों? तो आप समय रहते सुधर जाइए, क्योंकि यह शब्द आपको कोई नहीं बताएगा, मैं कह रहा हूं, यह मेरे साथ हुआ है।
ये एनालिसिस है, मेरे यार दोस्तों के साथ हुए हैं जो बहुत कुछ कर सकते थे, उनको राह भटका दिया गया, समय से पहले उनको नशे पे डुबो दिया गया। अब जब तक वो नशे से बाहर निकले बहुत देर हो चुकी थी। जब वो बाहर निकले तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने ये जाना कि हाँ यार यहाँ गलत हुआ और ऐसे गलत हुआ। अब लेकिन समय जा चुका है, 30-40 साल हो चुके हैं, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ दिया है, लेकिन अब पछता रहे ना। तो अभी बात आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, आपके माता पिता भी नहीं बताते हैं, आपके परिजन भी नहीं बताते हैं। क्यों? उसमें भी एक राज छुपा है। अगर माता पिता कहते हैं बेटा तू नशा मत कर, या तेरे यार दोस्त तेरे को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आएगी ही नहीं कि आपके पिता या आपके रिश्तेदार आपको क्या कहना चाह रहे हैं, किस रास्ते से बचाना चाह रहे हैं, नहीं समझोगे। दूसरी बात, माता पिता इसलिए भी नहीं कहते कि यार मैं इसको रोकूंगा या मना करूंगा तो हो सकता है ये बुरा मान जाए और हमसे बात करना छोड़ दे, या कुछ और ज़्यादा दारू पीने लग जाए या ज़्यादा नशा करने लग जाए। यह डर भी माता पिता में अच्छी तरह से बना रहता है, इसलिए वो आपको रोकने पर मजबूर नहीं होते हैं, आपको रोकते नहीं हैं। तो ये आप लोग एनालिसिस करिए युवा साथियों। आप भारतवर्ष के, हमारे देश के भविष्य हो, सुंदर भविष्य हो, और आज आपको सही राह मिल गई ना, हमारा देश बहुत प्रगति करेगा, जिससे आपको भी सफलता मिलेगी। ये बहुत अनिवार्य है। घर के पास जाइए, प्रकृति के साथ अपना संबंध अच्छा बनाइए, उसको सुंदर रखिए। कुछ नहीं होता, 2 दिन 2 घूंट दारू पीने के बाद जब तक आप बाहर निकलते हो ना, बहुत समय नष्ट हो चुका होता है, बहुत बर्बादी हो चुकी होती है। ये चीज़, यह ज्ञान आप लोगों को कोई नहीं दे रहा है। सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको जो नशा दे रहा है ना, नशा पिला रहा है, कोई भी हो, आपका खासम खास भी क्यों ना हो, उसकी क्या मजबूरी है जो आपको नशा पिला रहा है? आपका यार या दोस्त जो भी है, कहीं ना कहीं कुछ है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो आप सावधान हो जाइए, सुधर जाइए समय रहते हुए। 12, 13, 14, 15 साल का ऐसा दिमाग है जिसको आप जितना बढ़ाओगे ना उतना ज्ञान बढ़ेगा। अभी आप स्टोरी राइटिंग लिखिए, कुछ भी करिए, मेहनत करेंगे ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। आप मेहनत करते रहिए, कुछ भी नहीं तो अपने माता पिता को खुश रखिए, वह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस तरह से अपने माता पिता को दुखी करेंगे नशा पी के तो अच्छी बात नहीं है। आप अपने एरिया को गंदा देखिए ना, आप जगह जगह जाके देखिए कितने दारू की बोतल इकट्ठे हो रखे हैं, बियर के बोतल, अब उनको उठाने वाला कोई है ही नहीं पहाड़ में। गलत बात है ना युवा साथियों। जो आपकी टीन एज है ना, उसको बर्बाद करने में किसी न किसी का अगर हाथ है तो उससे संभल जाइए। मैं किसी को दोषी नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, यह मेरे साथ हुआ है और मेरे जो जान पहचान के लोग हैं उनके साथ हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी की मजबूरी रही होगी जो ऐसा कदम उठाता है। लेकिन आज को आप लोग समझदार हो, जल्दी समझिए, जल्दी जो राह भटक रहे हैं उस रास्ते से पहले आइए, पहले सुधर जाइए। और ये निश्चित है, जो आपको दारू पिला रहा है या दारू पिलाने के लिए या नशा पिलाने के लिए जागरूक कर रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो आपको क्यों दारू पिलाना चाह रहा है। बस यह आपने समझ लिया ना, तो आप नहीं दारू पिएंगे, अपने आप ही जगह भी सुंदरता स्वच्छ बनी रहेगी। दूसरा, नशा करने से, बीड़ी सिगरेट दारू पीने से कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। आपका लीवर खराब हो जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, गुर्दे खराब हो जाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब होता है और जल्दी आप कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी आप बीमार होने लगते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा, इस एज में, टीन एज में 13 से लेके 14, 15, 19 तक अगर आप नशा करते हैं तो अब देखिए ना 17 साल 17 एज से अग्निवीर या अग्निरक्षक के रूप में आप लोग भर्ती हो रहे हैं। तो बहुत सारे युवा साथी ऐसे हैं जो आज को दौड़ नहीं पाए हैं। अंदर से खोखला नशा जो है अंदर से आपको खोखला कर देता है। समझ जाइए, आप नहीं दौड़ पाते हैं, आप 10 डिप्स नहीं लगा पा रहे हैं, 50 उठक बैठक नहीं लगा पा रहे। क्यों? नशा, मदिरा, ये अगर आप नेचुरल खाना खाएंगे ना, इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिक इतनी बढ़ेगी कि 50 उठक बैठक तो क्या 100 उठक बैठक लगा लोगे, और 500 मीटर क्या 2 किलोमीटर भी आप आराम से दौड़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये समझिए। ये मैं पहले से कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं पाया। अच्छा है आज आप ही के वहाँ से, आप ही के परिजनों का मेरे तक संदेश आया है कि यह मत करिए। अगर आप यह कर भी रहे हैं तो दारू की बोतल वहाँ पर छोड़ के आ रहे हैं ना, उस जगह को गंदगी मत मचाइए, वहाँ पे सफाई रखना भी आपका फर्ज बनता है। भैया पहली बात नोट कर लेना, जो आपको दारू या नशा करने के लिए प्रेरित कर रहा है उसकी क्या वजह है, वो आपको राह क्यों भटकाना चाह रहा है, मकसद क्या है। जब आपको पता लग जाता है ना, बहुत देर हो चुकी होती है कि यार इसने मुझे दारू पिलाना सिखाया, और क्यों सिखाया नहीं पता। लेकिन आज मैं ये साक्षात आपके सामने यह शब्द बोल रहा हूँ, ये कह रहा हूँ, आपको समय रहते ही चेतावनी दे रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं मजबूरी है। किसकी मजबूरी है? आपको यहाँ तक लाके छोड़ देता है, वो नशे के आदी बना के छोड़ देता है, फिर आपको नशा चाहिए होता है, फिर आप माँ बाप से पैसे मांगते हो,
और यार दोस्तों से पैसे मांगते हो, फिर छोटी मोटी लेबरी करके पैसे मांगते हो, जो भी पैसा आप बचाते हो उससे आप फिर नशा करना शुरू कर देते हो। आपको ये नहीं पता कि उस जगह पर लाने वाला असली गुनहगार कौन है। तो आप प्लीज़, मैं उन साथियों से भी निवेदन करता हूँ यार, जो साथी लोग, जो भाई लोग 2 पैसे कमा रहे हैं, और अपने युवा साथी को नशे के प्रति जागरूक करिए, न कि उनको नशे का आदी बनाइए। अगर आज हमने अपने युवा को संभाल लिया, युवा साथियों को बचा लिया, तो भविष्य अपने आप बच जाएगा। नशा बेचने वाला तो पैसा कमा रहा है और वो खुद नशा नहीं करता है, ये बात भी आप जानते हैं। नशा बेचने वाला पैसे कमा रहा है, आगे बढ़ रहा है और खुद नशा नहीं करता है। मैक्सिमम लोग 99% जो नशा बेचते हैं वो नशा नहीं करते हैं। 99% लोग जो लड्डू बनाता है ना, वो लड्डू नहीं खाता है, आपको पता है ये बात। लेकिन आपको बेच रहा है तो आपको भी पता होना चाहिए कि आप क्यों खरीदें। तो आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा। और जिन सम्मानित सज्जनों ने मुझे यह संदेश दिया है कि ऐसा ना करें युवा साथी, थोड़ी दूरी पे जाके गंदगी ना फैलाएं और दारू ना पिएं, जिससे घर में आपका स्वर्ग जैसा घर है उस घर में कलेश ना हुए, लड़ाई झगड़ा ना हुए। समय रहते हुए आप लोग सचेत हो जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ गेम जरूर खेल रहा है। आप इससे बचिए। और हो सकता है आप जो युवा वर्ग है, अगर आप नशा नहीं करेंगे तो आपके जो अड़ोस पड़ोस का जो दूसरा युवा वर्ग है उसको भी प्रेरित करिए कि नशा मत करिए। और धीरे धीरे जो आपके माँ बाप बड़े जो हैं नौकरी पेशा वाले जो नशा कर रहे हैं उनको भी कहिए कि आप लोग नशा करने से हमें भी परेशानी हो रही है। आप 2 दोस्त हो, एक दोस्त सिगरेट पीता है, दूसरा नहीं पीता, लेकिन उसका धुआं उसको भी लग रहा है, तो दोनों को बराबर परेशानियां होंगी, बीमारियां होंगी, क्योंकि सिगरेट का धुआं दोनों के फेफड़ों में जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो नहीं पी रहा है ना, अगर वो स्मोक के एरिया में आ रहा है तो वह भी प्रभावित हो रहा है। तो आप सभी युवा साथियों से मेरी निवेदन है, युवा वर्ग से निवेदन है, आप देश का भविष्य हो, हमारे उत्तराखंड का भविष्य हो, और आपका भी अपना खुद का भविष्य है, उसको बचाइए। और समय रहते एनालिसिस करिए। कुछ समय के लिए नशा करके उसके बाद कुछ नहीं होता है। हमेशा आपको वो नशा घाटे में ही रखता है, चाहे किसी भी तरह से हो, पैसे में हो, आपकी ईमानदारी में हो, या फिर आपकी वो कहते हैं ना कि घर वाले आपको सम्मान देते हैं या नहीं देते हैं, उस सब तरह से नशा जो है आपको ले डूबता है। सो मेरी निवेदन है, पूरे तल्ला जवाहर कल्याण संस्था के सभी सज्जनों की तरफ से निवेदन है, आप लोग जितना जल्दी हो सके एनालिसिस करें और इस नशे की आदि से बाहर निकलें। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिए। अगर मैं हो सकता है तो आपकी कुछ ना कुछ सहायता जरूर कर सकता हूँ। जो भी मेरे दायरे में होगा तो मैं आप लोगों को जरूर सहायता करूँगा। आप प्लीज़, आप हमारे भविष्य हो, आपके हाथ में हमारा देश है, हमारा उत्तराखंड है, जिसको बचाना आपका पूरा कर्म भी है, फर्ज भी है। अपने आप को भी बचाइए जिससे आपका घर भी बचा रहे। अंत में मैं उन सम्मानित सज्जनों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने यह नशे के प्रति 2 शब्द आप युवा वर्ग तक संदेश पहुँचाने के लिए कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।